सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेशनल नंबर्स फ्रॉम क्लास 8th और रेशनल नंबर्स में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रेशनल नंबर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रेशनल नंबर्स कहते हैं जो वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और जिसमें q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, इसको हम लिख सकते हैं x बाई वाई की फॉर्म में, a बाई b की फॉर्म में, c बाई d की फॉर्म में। ठीक है, दीज आर जस्ट अल्फ़ाबेट्स। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होने चाहिए, इसकी फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर भी एक नंबर होना चाहिए और नीचे भी एक नंबर होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये p और q के हैं, ये इंटीजर्स है, ये नंबर्स ही होते हैं, मगर इसमें जो q है ये वाला इसको 0 के बराबर नहीं रखना होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 0/1, क्या 0/1 रेशनल नंबर है कि नहीं? देखो ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब अगर इसी नंबर को अगर हम लिखते हैं 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है? तो अब आप बोलोगे सर ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है तो ये रेशनल नंबर नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से p बाई क्यू ठीक है, p बाई क्यू ये बोला है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 के बराबर। खैर नीचे वाला q जो है वो 0 के बराबर, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं। तो कहने का ये मतलब अगर ये नंबर जो है अगर ये 0 के बराबर होगा भी देन इट्स ओके, बट नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, वो हमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई और एग्जांपल 0/2, 0/3 है ना, व्हाटएवर। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या 1 रेशनल नंबर है? इस 1 है रेशनल नंबर। देखो 1 के नीचे अगर हम ऐसे करेंगे 1/1, वो क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन 1 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखने से 1 के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, 1 तो 1 ही रह रहा है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो a rational number because this can also be written in the form of p by q. So we can say that कि every number, जो भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर हमारे पास 100 है, 100 के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो वो 100 ही रहेगा ना, 100 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लगाने से। दैट मीन्स 100 इज ऑल्सो व्हाट? रेशनल नंबर। 100 इज ऑल्सो है रेशनल नंबर। तो अब 1 इज ऑल्सो है रेशनल नंबर। अच्छा, 2 इज ऑल्सो है रेशनल नंबर। अब अच्छा मुझे बताओ 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? इस 0 है रेशनल नंबर। देख लीजिए 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। 0/1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 100/1 होगा ना 100 ही, 0/1 भी होगा ना 0 के बराबर ही। तो 0 इज ऑल्सो है रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो उसके नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर तो वही रहता है। क्लियर? तो अच्छा इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमारे पास है -1, क्या -1 रेशनल नंबर है? देख लीजिए जहाँ पे -1 डिवाइड बाई 1। अच्छा माइनस एज इट इज 1 डिवाइड बाई 1 हो गया 1, तो ये -1 ही वापस आ रहा है। तो इस तरीके से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट p बाई क्यू तो बन रहा है। दैट मीन्स -1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसकी वजह से वो p बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। वी कॉल इट एज रेशनल नंबर्स। ठीक, अब अगर कोई और हम बोलते हैं सपोज 0.2, 0.35, वट एवर, जो भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये जो नंबर्स है ना, ये भी रेशनल नंबर्स है। इनके नीचे अगर हम 1 लगाओगे 0.2 डिवाइड बाई 1 वो होता है 0.2 ही। ठीक है ना? 100 को देखो इसका असल में मतलब क्या होता है। सपोज मैं आपको 100 एक एग्जांपल से समझाऊं, 100 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं, 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो वो 100 ही रहेगा। अच्छा 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, मतलब 100 के भाग कर दो 2 हिस्सों में, तो वो हो गया 50-50 आ जाएगा ना, 50-50। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 50-50 आ जाएगा। 100 को अगर 1 से करते तो वो 100 ही रहेगा ना। इसी तरीके से 0.2 को 1 से डिवाइड करो 0.2 ही रहेगा। 0.35 को -0 कुछ भी -0.2578। तो ये सारे नंबर्स जो है ना ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होती, मतलब वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर हमें ये ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ट्रांसलेट दिस, सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स
So we can say that the rational numbers are those numbers. Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q, which can be written, जिनको हम लिख सकते हैं in the form of p by q while q is not equal to 0. अच्छा, अब आप मुझे बताओ p और q क्या है? ये नंबर्स तो हैं, ठीक है ना? while p and q are integers. इंटीजर्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, दैट्स वाई ये इंटीजर्स हैं p by q. अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेचुरल नंबर। वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो होते हैं 1 से स्टार्ट। कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 अप टू इन्फिनिटी। सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स किसको कहते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड द होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? सारे नंबर्स को कहते हैं, ऑल नंबर्स। लाइक जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, सो ऑन। तो इंटीजर्स होते हैं जिसमें 0 भी हो, ये पॉजिटिव वाले नंबर भी हो, ठीक है, और निगेटिव वाले नंबर भी, ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव वाले नंबर भी हो, निगेटिव वाले नंबर भी हो। जो इसमें पॉजिटिव नंबर से, मतलब ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक है ना, 1 2 3, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद ये वाला -1 -2 और -3 जो नेगेटिव वाले नंबर है, मतलब ये है कि जो नेगेटिव वाले नंबर है ना, लाइक ऐसे -1 कामा -2 कामा -3, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो 0 है ना, 0 मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 0 को बोलते हैं 0 इंटीजर। क्या बोलते हैं? 0 इंटीजर। अच्छा, मुझे बताओ, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि ये पॉजिटिव, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर क्योंकि ये नेगेटिव। 0 को 0 इंटीजर बोलते हैं। मुझे बताओ 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे बोलो। तो 0 जो है ना, 0 खुद कुछ है ही नहीं, मतलब 0 को कोई वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव क्या होगा? ज़्यादा, नेगेटिव का कम। जब 0 कुछ है ही नहीं तो ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है? सो नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ना ज़्यादा है ना कम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं बनता। तो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसको मेंशन करें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब हम इसमें देखते हैं फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। 4th नंबर पे फ्रैक्शंस होते हैं जैसे जिस नंबर का न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। जैसे यहाँ पे है 2/3, इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी, ठीक है। जिस नंबर के ऊपर भी एक नंबर हो, नीचे भी एक नंबर, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये वाला, इसको हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर कहते हैं, और इस नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब कुछ लोग इसको न्यूमरेटर की जगह न्यूमिनेटर कहते थे, एन लगा देते हैं, यहाँ पे आर है, तो न्यूमरेटर है ये, ना कि नेटर। क्लियर? सो फ्रैक्शंस का इतना ही हम बताएंगे। आगे जाके हम बोलते हैं, अब डेसिमल्स को देखते हैं। डेसिमल क्या होता है? एक किस्म का डॉट होता है, पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल
जैसे हम लगा रहे हैं 0.2, ये होगा डेसिमल फॉर्म, 0.3 ये होता है डेसिमल फॉर्म, ठीक है, -1.75 ये होगा डेसिमल फॉर्म, इसमें पॉइंट्स लगाए, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू अवर न्यू टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन टू रियल नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिजल्ट इज आल्सो अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर्स, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, रिजल्ट भी हमारा रियल नंबर ही होता है, मतलब उन्हीं नंबर्स में से कोई होता है। अगर हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम होल नंबर्स पे अगर लगा के देखें तब देखते हैं क्या होता है। होल नंबर ही कुछ टाइम पहले मैंने आपको होल नंबर्स पढ़ाया। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ठीक। सो होल नंबर्स पे हम देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी खुद के बोलती है कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टेड, उसके बाद मल्टीप्लाइड, उसके बाद डिवाइडेड, दैट रिजल्ट इज आल्सो है रियल नंबर। तो पहले हम क्या करते हैं, होल नंबर्स में पहले हम करते हैं एडिशन। क्या होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। अगर हम करते हैं 0 + 4, क्या करते हैं 0 + 4, रिजल्ट क्या है हमारे पास 4। 4 क्या है, जब हमने होल नंबर्स को ऐड किया तो 4 क्या है, 4 भी तो होल नंबर ही है ना। अरे 0 से स्टार्ट होता है तो 4 भी इसमें आता है ना, तो 4 इज आल्सो होल नंबर। अच्छा, अब अगर हम ये एग्जाम्पल लें, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू अगर करते हुए अगर हम आगे जाएंगे 1 + 2, तो रिजल्ट क्या आ गया 3। दैट मीन्स जब भी हम दो नंबर्स को, दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास होल नंबर ही आता है। कोई भी नंबर उठा के 1 से 100 तक करोगे तो वो होल नंबर्स के बीच में आएगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो जब भी हम दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे होल नंबर्स को, तो रिजल्ट भी हमारे पास होल नंबर से आएगा। यहाँ पे भी होल नंबर ही निकल के क्या है, सो वी कैन से दैट होल नंबर्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं अंडर एडिशन, ठीक है ना। तो होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब जो होल नंबर्स हैं वो क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, ठीक है ना, दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, किसी भी दो होल नंबर्स की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज वी हैव फॉर एग्जांपल 3 - 2, रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट भी हमारे पास एक 1 आया, एंड 1 इज आल्सो है होल नंबर, होल नंबर्स के बीच में ही आता है। सो अब अगर हम कोई और एग्जांपल, इसी को अगर हम रिवर्स करते हैं 2 - 3, 2 - 3 के रिजल्ट क्या आया, 3 - 2 हो गया 1, लेकिन साइन लगेगा ना यहाँ पे बढ़ेगा 3 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर है इसका -1। तो -1 तो है ही नहीं इसमें, वो तो इंटीजर्स में होता है। दैट मीन्स होल नंबर नहीं आया ना वापस, हमेशा आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे जब भी हम एडिशन करते थे आगे कोई और नंबर आता था जो होल नंबर्स में आता था, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन की एक बार की तो आ गया, जब हमने और एक एग्जांपल के साथ हमने की तो वो नहीं आया, तो वो इस साइड वाला नंबर आ गया, मतलब माइनस वाला नंबर आ गया। बट होल नंबर्स में तो सारे नंबर्स प्लस है, तो होल नंबर में नहीं निकल गया, यहाँ पे आया बट यहाँ पे नहीं आया। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क नहीं करता है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, होल नंबर्स और नॉट closed under subtraction।
मैंने आपको बोला था क्लोजर प्रॉपर्टी में व्हेन टू रियल नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied or divided, the result is also a real number, but result is also not a real number. जब हमने होल नंबर्स की एडिशन की तो हमारे पास होल नंबर्स ही निकल करके आए, बट जब हमने सब्ट्रैक्शन की होल नंबर्स की, ये दो होल नंबर्स हैं इनकी जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो वहाँ पे एक बार तो आया, दैट मीन्स हमेशा नहीं आएगा, हमेशा आंसर होल नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर्स में सारे नंबर्स पॉजिटिव जा रहे हैं ना, यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर आ गया। अब हम चेक करते हैं इसमें होल नंबर्स में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर हम करते हैं 2 इंटू 3 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 6। रिजल्ट क्या है हमारे पास 6 आया, और 6 क्या है, 6 भी एक होल नंबर है, 5 के बाद 6। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करते हैं 0 इंटू 4 तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 इज ऑल्सो होल नंबर। जब भी आप कोई भी दो रियल नंबर्स, मतलब हमें होल नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 इंटू 9 तो आंसर हमारे पास 18 आ गया, ये भी एक क्या है होल नंबर आ रहा है यहाँ पे, इसी में कंटिन्यू होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में जब हम टू नंबर्स को, टू होल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास होल नंबर ही निकल करके आता है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो गया था, जब हमने दो होल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट होल नंबर नहीं आया। होल नंबर अगर आता तो 0 से लेके फिर पॉजिटिव वाले नंबर आ जाते, बट यहाँ पे नेगेटिव वाला नंबर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर आ रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हो? सो वी कैन से दैट कि मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें देखेंगे डिवीजन, क्या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती है। डिवीजन में क्या होता है, टू नंबर्स का डिवाइड होता है, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। सो 2 1 और 2 2 2 आर 4, हमारे पास आंसर निकल के क्या है 1/2। इज 1/2 है होल नंबर? ये तो सिंपल नंबर्स है, यहाँ पे तो कोई ये निकल रहा है, फ्रैक्शन निकल रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स डिवीजन जो है ना, डिवीजन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। दो होल नंबर्स को हमने डिवाइड किया, आगे से हमारे फ्रैक्शन फॉर्म आ गए, होल नंबर की तरह नहीं आया ना, इसकी तरह जैसे एडिशन में निकल करके आता था, ये इसकी तरह तो नहीं आया, आगे से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला निकल करके आ रहा है। अब बोलेंगे सर आप कोई और एग्जांपल दे दो, ठीक है हमने दे दी एग्जांपल, वो आ गई, लेकिन सारे मत आ रहे, सारे आने चाहिए ना। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देते हैं 0 डिवाइड बाई 4 तो हमारे पास आंसर निकल गया 0। अब बोलोगे सर ये तो होल नंबर है, दैट में डिवीजन जो है वो क्लोज हो रहा है ना अंडर होल नंबर्स, बट सारे आने चाहिए ना। जैसे हमने जहाँ पे माइनस में किया ये वाला तो आ रहा था होल नंबर, बट ये तो नहीं आया, सारे आने चाहिए, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सारे आ रहे। सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के ऊपर वर्क करती है। इंटीजर्स में हम क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर भी लेंगे और पॉजिटिव नंबर भी लेंगे और 0 भी लेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे होल नंबर्स में जो ड्यूरिंग होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के ऊपर वर्क करती है, एडिशन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब हम इसको चेक करेंगे क्या इंटीजर्स में किस किस के ऊपर वर्क करती है, एडिशन के ऊपर करती है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या डिवीजन के ऊपर। इंटीजर्स के टाइम पे क्या करती है, देखो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, सारे नंबर जिसमें नेगेटिव भी हो, 0 भी और पॉजिटिव हो। मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर हो, लाइक ऐसे होते हैं ना -1 -2 -3 -4 एक्स्ट्रा, 0 है यहाँ से फिर 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्या इंटीजर्स एडिशन में क्लोज होते हैं, या इंटीजर्स मतलब एडिशन हम करेंगे तो इंटीजर ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, तब जाके वो लोग क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम दो रियल नंबर्स को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी रियल नंबर ही आता है, वही नंबर निकल के क्या आता है। अगर हम इंटीजर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो इंटीजर्स ही आना चाहिए। लाइक हम पहले इसमें देखेंगे एडिशन, कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, सपोज हमारे पास है -1 + 2, ठीक, -1 + 2 तो माइनस प्लस माइनस 2 2 - 1 हो गया 1, तो 1 जो है ना वो भी इंटीजर ही आता है, इसमें आता है ना 1, 1
right? 1 is also an integer. So we can say that कि एक एग्जांपल से हमें ये पता चल गया। अब अगर हम करते हैं सपोज 9 + 3, रिजल्ट हमारे पास आ गया 12। तो 12 क्या है हमारे पास, 12 भी इंटीजर्स में आता है। जैसे यहाँ से जाएगा तो प्लस है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी। सो अगर हम इसी को अगर हम ऐसे करते हैं -9 + 4, हमारे पास रिजल्ट क्या आया -5। क्या आया देखो ना, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 निकाले तो 5, बट निशानी किसकी आएगी यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन माइनस की आएगी, क्योंकि 9 बड़ा है 9 के साथ माइनस है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स याद, जब दो इंटीजर्स को हम सब ऐड करते हैं ना, जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं हमारे पास रिजल्ट भी इंटीजर्स याद है। देखो ये जो नंबर्स है ना, ये कहीं ना कहीं इनमें से ही नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दैट मीन्स के इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मीन्स एडिशन में इंटीजर्स के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। दो इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है -2 -3, रिजल्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, रिजल्ट क्या है यहाँ पे माइनस, बिकॉज 3 बड़ा 3 के साथ क्या है माइनस, तो -5। तो इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस करके एडिशन ही करना होता फिर, बट यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्शन का बिकॉज ऑफ दिस, तो रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ पे -5 निकल कर गया, जो कि इस साइड में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 अप टू -5 -6 अप टू इन्फिनिटी। सो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सपोज 9 - 5, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 4। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं ना सब्ट्रैक्शन में, तो इंटीजर्स ही निकल करके आ रहे हैं। यहाँ से हमने ऐड किया तो इंटीजर्स ही निकल करके आ रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीजर्स ही, जो नंबर हैं उसमें वही तो आ रहे हैं। दैट मीन्स हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो वहाँ से इंटीजर निकलता था, होल नंबर नहीं। होल नंबर हो गए 0 से आगे आगे, इंटीजर्स में पीछे भी हैं। जब हमने ऐड किए तो इंटीजर्स निकले, सब्ट्रैक्ट किए तो इंटीजर्स निकले। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या इनका क्या रोल है। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करिए, बोलिए। जैसे -6 × 2, अच्छा माइनस प्लस आ गया, -6 2 और 12, तो ये क्या निकला, माइनस वाला नंबर निकला। माइनस वाले नंबर भी तो इंटीजर्स ही, ये इंटीजर ही निकला। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सपोज 2 × 4, तो आ गया 8, ये भी तो इंटीजर ही है ना। अगर मल्टीप्लाई हम किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें इंटीजर्स को, तो वो इंटीजर्स ही वापस आते हैं। दैट मीन्स multiplication. So that means we can say that in case of multiplication, integers are also closed. So integers are also closed under multiplication. Integers are closed under multiplication. अब हम इसमें चेक करेंगे डिवीजन, करें किसी भी दो इंटीजर्स को डिवाइड। फॉर एग्जांपल वी हैव -2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, -2 को हमने डिवाइड किया 2 से, -2 को 2 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2 1 और 2 2 1 और 2। तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या हो गया 1, लेकिन यहाँ साथ में माइनस है, तो इंटीजर ही निकल कर क्या है। दो इंटीजर्स को जब हमने डिवाइड किया तो इंटीजर ही निकल कर गया, -1 इंटीजर ही आया। बट अगर अगर हम ऐसे करते हैं, -2 डिवाइडेड बाई 6, -2 डिवाइड बाई 6 मतलब -2 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 1 और 2 2 3 और 6, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है माइनस, ये वाला -1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो -1 डिवाइड बाई 3 इसमें कहाँ पे है, माइनस वाले हैं, बट 1/3 तो नहीं है ना। ये तो सीधी तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म निकल गई इसकी। इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे वर्क नहीं करती है। सो दैट वी कैन से दैट कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब हम ऐड करते हैं दो इंटीजर को तो एडिशन इंटीजर ही निकलता है। एडिशन इंटीजर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही निकलता है। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही रिजल्ट निकलता है। सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब जब हम दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर नहीं निकलता। यहाँ पे तो निकला बट हर बार निकला, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म निकला,
हर बार निकलना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब हम एडिशन करेंगे दो रैशनल नंबर को, हम देखेंगे क्या रैशनल नंबर निकल रहा है, सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या देखेंगे क्या रैशनल नंबर निकल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके ये आपको जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपकी क्लोज हो रही है, आपको समझ आ रही है। थैंक यू। अब आगे रैशनल नंबर्स की बारी। जैसे आपने देखा होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करती थी, और इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे, और रैशनल नंबर्स पे अब हम चेक करेंगे। रैशनल नंबर में सबसे पहले आ गया एडिशन। दो रैशनल नंबर्स का हम ऐड करेंगे, देखेंगे क्या रैशनल नंबर ही निकल रहा है। जैसे हमारे पास है 1/7 प्लस 5/7 फॉर एग्जाम्पल। इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम भी सेम ही निकलेगा, 7 ही तो 7 ही रखते हैं। 1 + 5 हो गया 6। तो 6/7 ये भी p/q की फॉर्म है, ये भी p/q की फॉर्म है। जब हमने इनको ऐड किया तो रिजल्ट भी p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर ही निकला। सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम इसमें देखेंगे सब्ट्रैक्शन। दो रैशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 2/4 माइनस 5/4। अब आप बोलिए मैं इसकी डिनोमिनेटर सेम क्यों रखता हूँ, इजी हो जाता है ना उससे, इसीलिए रखता हूँ मैं। अच्छा 4 एक ही बार 4 आगे सेम, 2 - 5 हो गया। देखो 2 - 5, 2 - 5 हो गया, 5 - 2 आ गया 3, और साइन रहेगा माइनस का, बिकॉज 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस है, तो ये आ गया यहाँ पे -3/4। तो जब हमने p/q को जब हमने माइनस किया, p/q मतलब रेशनल नंबर को हमने माइनस किया रेशनल नंबर, तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर आया p/q की फॉर्म में ना। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के भी ये आता है। अगर हम इसका अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रखते फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। देखो यहाँ पे सपोज 2/4 है माइनस 5/3, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 2 3 are 6, फिर यहाँ पे माइनस 5 4 are 20 अपॉन 4 3 are 12। यहाँ पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 6 - 20 दैट इज -14। -14 इसलिए क्योंकि 20 बड़ा है, 20 के साथ -6 तो -14 डिवाइडेड बाई 12। तो ये भी p/q की फॉर्म में आ रहा है रिजल्ट, चाहे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने इसको रखा था। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, डिनोमिनेटर में सेम तो ऊपर वाले दो को माइनस, जहाँ पे डिनोमिनेटर से ऊपर वाले दो को एडिशन किया था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को, तो रिजल्ट भी हमारा p/q की फॉर्म में निकला। मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा रेशनल नंबर ही निकलता है। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या रेशनल नंबर ही आ रहा है। सो वी कैन चेक दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज वी हैव 1/2 मल्टीप्लाइड विद 4/5। इन मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर साथ होता है। देखो 1 × 4 is 4 अपॉन 2 × 5 is 10। देखो p/q है, यहाँ पे भी रेशनल नंबर, यहाँ पे भी रेशनल नंबर। जब हम दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो z भी रेशनल नंबर ही निकल रहा है 4/5। दैट मीन p/q की फॉर्म है। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के टाइम भी हो रहा है, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आ रहा है, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में भी दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही वापस। नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं। दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। सपोज वी हैव फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। ये दो हमारे पास रेशनल नंबर से p/q की फॉर्म में इनको डिवाइड करना है। सो वी कैन आल्सो राइट इट एज लाइक दिस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये जो डिवाइड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो ये 4/1 4 डिवाइडेड बाय 1। देख लीजिए यहाँ पे इक्वल टू 2 4 are 8 अपॉन 3 1 are 3, तो 8/3।
तो दो रेशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट भी वही आया। वी कैन से दैट अगर हम दो रेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर में ही आता है। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, ठीक है, नजर रखना। 0 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बताएं क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 है रेशनल नंबर, बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। 0/1 जब हम लिखेंगे ना इसको, 0/1 हम किसको लिख रहे हैं? 0 को हम लिख रहे हैं 0/1। इस 0 को हमने लिखा 0/1। 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 के ऊपर अगर 0 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो 0 के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन 1 लगाने से ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने आपको जब रेशनल नंबर पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने आपको तब क्या बताया कि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो वो आ जाएगा। वो नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर ही रहेगा। जैसे 100/1 100 ही होता है, इसी तरीके से 0/1 0 ही होता है, लेकिन 0/1 p/q की फॉर्म है। दैट मीन दिस इज अ रेशनल नंबर। 3 इज आल्सो रेशनल बिकॉज 3 इज आल्सो written in the form of 3/1 which means p/q। 3/1 3 ही होता है, 3 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों रेशनल नंबर हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0/3 तो ये बन गया ना p/q की फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म में बन गया। अच्छा, इसी एग्जाम को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करते हैं। इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए आप, ये हमने 0/3 लगा, अगर हम लगाते इसको 3/0, 3/0 लगाते तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3/0। क्या ये पॉसिबल है 3/0? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q व्हेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब p/q की फॉर्म में हम लिखेंगे बट q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन अगर 0 यहाँ पे है इट्स ओके, अगर नीचे 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं हम उसको कह सकते। सो दैट मीन्स कि जब मैंने दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर नहीं आया। दिस इज नॉट द p/q फॉर्म ना। देखो मैंने यहाँ पे दो रेशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा p/q की फॉर्म में आया, ठीक है। सो दो रेशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया, रिजल्ट हमारा p/q की फॉर्म में आया। यहाँ पे जब मैंने उल्टा किया, दो रेशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा p/q की फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना। ये p/q की फॉर्म नहीं है ना, 3/0 इज नॉट ए p/q की फॉर्म है। So we can say that rational numbers are not closed under division. So division में rational numbers close नहीं हो रहे, मतलब division जो है ना उसमें rational की जब हम division rational numbers की जब हम division करते हैं ना, तब closed property जो है ना वो वहाँ पे work नहीं करती है। हम we can say that now we can say that जहाँ पे मैं आपको एक point क्लियर करूँगा, पहले हम ये लिखते हैं rational numbers are not closed under division। ये आपको समझ आ गई। रेशनल नंबर जो है, देखो मैंने रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो रेशनल नंबर ही आया, यहाँ पे भी रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो रेशनल नंबर, बट जब यहाँ पे मैंने किया तो हर बार नहीं आ रहा है ना, इन केस ऑफ 0 नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, हाउएवर ये आप इसको आप राइट करके रखना, इसके बाद में नीचे यहाँ पे एक नोट मेंशन करके रखना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को निकाल देंगे, सो कलेक्शन ऑफ ऑल अदर नंबर्स, collection of all other rational numbers are closed under division। so मैंने आपको क्या बोला, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे एज अ पॉइंट आप लिख के रखना। however if we exclude 0 then collection of all other rational numbers are closed under division। तो अगर मैं 0 नहीं लिखता हूँ डिवाइड में 3/0, अगर हम 0 को एक्सक्लूड करते हैं, नहीं लाते हैं 0 को बीच में, तो कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर्स, बाकी जितने रेशनल नंबर भी आप लोगे ना वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन, वो रेशनल नंबर ही निकल करके आएगा। अगर आप 0 को नहीं लोगे, सिर्फ 0 को नहीं लेना, बाकी सारे नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लो, वो रेशनल नंबर ही आएंगे, लेकिन इनके साथ 0 नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। What does commutative property mean? Commutative property explains that order of terms does not change. Order of terms does not change while performing arithmetic operations. So commutative property explains that order of terms does not change while performing arithmetic operations. What does that mean? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, अगर हम commutative property में हम देखते हैं whole numbers और integers पे। सबसे पहले मैं इनको इकट्ठा क्यों ले रहा हूँ? इकट्ठा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी किया था ना, सो
whole numbers are not closed under subtraction, but in case of integers are closed under subtraction. वो चेंजिंग थी वहाँ पे, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो होल नंबर्स के साथ होता है वही इंटीजर्स के साथ भी होता है, इसलिए मैं इसको इकट्ठा ले रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए आप, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एक्सप्लेन करती है कि ऑर्डर ऑफ टर्म्स डज नॉट चेंज व्हाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया उसको समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बताया, ऑर्डर ऑफ टर्म्स डज नॉट चेंज व्हाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मैंने क्या किया, ऑर्डर ऑफ टर्म्स, देखो a प्लस बी था, मैंने क्या लिखा b प्लस a। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। बताओ है ये दोनों बराबर की? 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 3 प्लस 2 कितना होगा 5। करते हैं 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 0। मुझे आप बताओ 0 प्लस 3 क्या होगा? 3 होता है। 3 प्लस 0 क्या? 3 होता है। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो बोलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव, TATIVE, क्लियर। एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब हम चेक करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। हम इसको चेक करते हैं। देखो हम करते हैं यहाँ से 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ठीक है ना। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको कर 3 माइनस 2 हो गया 1, 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, क्योंकि 3 में से 2 निकाला 1, बट निशानी यहाँ पे माइनस की। तो क्या 1 -1 के बराबर होता है? नहीं होता ना। 1 इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, तो ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर हम ऑर्डर ऑफ टर्म चेंज करते हैं उसके बाद आंसर सेम नहीं निकलता, बट इन केस ऑफ एडिशन सेम निकलता है, यहाँ पे नहीं निकलता। सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे मैं होल नंबर्स भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो, इंटीजर्स भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ये दोनों जो हैं होल नंबर्स में भी सेम निकलता है। होल नंबर्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव आएगी, इंटीजर्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव, क्योंकि ये भी इंटीजर्स तो हैं, ये तो होल नंबर्स ही तो हैं, ठीक है ना। होल नंबर्स भी ये, इंटीजर्स भी ये। यहाँ पे आप माइनस का डिजिट लेके भी देख सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये चीज़ अगर हम इसमें अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वाली, देखो -3 + 2, यहाँ पे आप लिखो 2 प्लस -3, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, ये प्लस कौन सा है, ये वाला प्लस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 निकालो तो 1, क्या आएगा 1, लेकिन साइन किसका लगेगा इसके साथ में, माइनस लगेगा, बिकॉज 3 इज ग्रेटर, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 लगाओ तो 1, यहाँ पे 3 बड़ा 3 के साथ माइनस तो -1, सो -1 इज इक्वल टू -1। तो दैट मीन्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, चाहे आप उसके नेगेटिव नंबर लो, पॉजिटिव नंबर लो, 0 लो, जो भी लो, तो एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये इसके साथ इसका आंसर है, ठीक है। ये आप एज अ एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं। तो सो एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ वी कैन चेक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ओके। लीजिए कोई भी दो नंबर बताइए मुझे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन a इंटू a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्लियर। सो हियर वी हैव टू चेक दिस। अगर हम लिखते हैं 0 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 0, ठीक है ना। दिस इज 0 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 0। वी कैन से दैट 0 इंटू 2 इज 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इज 0। So that means a into b is equal to b into a. That is multiplication is commutative, right? तो अगर हम कोई और examples, for suppose if we want to take, so -1 into 3 equal to 3 into -1. So we can write it as minus plus minus 1 into 3 is 3 equal to plus minus minus 3 1 of 3. तो यहाँ पे -3 निकला. That means a into b is equal to b into a. That means multiplication is commutative. समझिए आप मेरी बात. So we can write it as, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप साइड पे यहाँ से लिख लीजिएगा. So we can write it as multiplication is commutative. हाँ, subtraction is not commutative. Addition and multiplication is commutative. Now we can check division.
डिवीजन में क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई e. So if we want to take the example like 2 divided by 4, this is a divided by b is equal to 4 divided by 2, b divided by 2 divided by 4 क्या आएगा, 2 divided by 4 ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 4 divided by 2 ऐसे आ जाएगा. ये देखिए 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4. तो यहाँ से क्या निकला हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या निकला 2 डिवाइड बाई 1 होता है 2. क्या ये दोनों बराबर है? इज 1 बाई 2 इक्वल टू 2? नॉट. ठीक. So that means a divided by b is not equal to b divided by. We can say that a divided by b is not equal to b divided by a. That means we can say that division is not commutative. तो यहाँ पे हम लिखेंगे commutative. ठीक है. Now we can see कि commutative property क्या रेशनल नंबर्स में वर्क करती है या नहीं. रेशनल नंबर्स के अब हम चेक करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में क्या होता है इसका. सो रेशनल नंबर में हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, बट इन रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखने. देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज वी हैव 5/4 प्लस 7/4. तो मैं बेस इसलिए सेम रख रहा हूँ क्योंकि इसे ईजी हो जाता करना. आप चेंज करके भी बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, 7/4 प्लस 5/4. तो हम देखते हैं क्या ये a प्लस बी b प्लस ए के बराबर. देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो हम इसको डिवाइड में 4 ही रखते हैं. ऊपर से 5 प्लस 7 हो गया 12. ठीक. 4 1 और 4, 4 3 आर 12. सो वी कैन से दैट 3/1 इज इक्वल टू 3. यहाँ से भी ऐसे ही 4 4 सेम है तो एक ही बार 4. यहाँ से 7 प्लस 5 हो गया 12. एग्जैक्टली 4 1 और 4, 4 3 आर 12. सो वी कैन से दैट 3/1 इज 3. सो 3 इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. अब हम इसमें देखते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन हो गया a माइनस बी इक्वल टू b माइनस. तो यही वैल्यू हम सेम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे भी, उससे इजी हो जाएगा हमें करना. 5/4 माइनस 7/4, 5/4 माइनस 7/4. इसको आप चेंज करते हैं, a माइनस बी हो गया b माइनस ए. 7/4 माइनस 5/4. 4 4 सेम है तो हम इसको सेम रखेंगे 4 को. यहाँ से 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 इक्वल टू 4 4 सेम है तो एक ही बार. और यहाँ पे होगा 7 माइनस 5. सो दिस इज 5 माइनस 7 इज -2 बिकॉज 7 माइनस 5 इज 2. 7 बड़ा है उसके साथ माइनस तो इसलिए डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2 बट प्लस 2 आएगी क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा उसके साथ प्लस है. यहाँ पे 7 बड़ा था उसके साथ माइनस था इसलिए माइनस रहेगा. यहाँ पे प्लस रहेगा डिवाइड बाई 4. अच्छा मुझे आप बताओ यहाँ पे जब हमने रिजल्ट निकला तो 3 इक्वल टू 3 निकला. दैट मीन्स a प्लस बी हमारा b प्लस 1 हो गया. यहाँ पे -2/4 इक्वल टू 2/4. क्या ये बराबर? ये -2/4 है, ये +2/4. तो ये दोनों बराबर नहीं है. दैट मीन्स a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन. अब हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. ठीक है. कोई भी एग्जांपल जैसे हमारे पास है 4/5, वो वाली एग्जांपल भी ले सकते जो अभी ली थी मैंने, इंटू 3/5. ओके. a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. 3/5 इंटू 4/5. ठीक. एक्चुअली वो एग्जांपल मुझे याद ही नहीं रही थी मैंने क्या लिखी थी इसलिए चेंज ले रहा हूँ. ठीक. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई. 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन 25. 5 5 are 25. 3 4 are 12 upon 25. So we can say that in multiplication a into b is equal to b into a. So multiplication is commutative for rational numbers. So multiplication is commutative. अब हम इसमें चेक करेंगे डिवीजन. क्या डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं है. तो डिवीजन में क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. ठीक है.
सो कोई भी एग्जांपल बताए मुझे, यही अगर इसी को अगर हम डुप्लीकेट करते हैं, सपोज दिस इज 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 3/5 इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, मतलब a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई। तो चेक करते हैं इसको हम रिवर्स करेंगे। पहले देखो 4/5 इसको डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, ये एक इजी मेथड होता है डिवाइड करने का, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ से भी सेम 3/5, इस डिवाइड को कन्वर्ट करो आप मल्टीप्लाई में, यहाँ से आ जाएगा 4/5 तो 5/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका। देखो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4, यहाँ पे 1 है, 4 1 और 4 डिवाइड बाई, यहाँ से 1 बच के 1 × 3 इज 3। क्लियर। तो यहाँ से भी 5 कैंसिल, 3 1 और 3 डिवाइड बाई 1 4 और 4। अच्छा आप मुझको बताओ क्या ये इक्वल है? 4/3 इज इक्वल टू 3/4? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स a divided by b is not equal to b divided by a. So we can say that division is not commutative for rational numbers. Okay. Now अब हम इसमें देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now coming to third property which is associative property. So what does associative property says? Associative property says that the sum or product of three or more numbers does not change if they are grouped in a different way. तो इसको समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ। Associative property states that the sum or product का हम बाद में करते हैं, पहले आप एडिशन का देख लीजिए। Sum or product of three or more numbers does not change. Three or more numbers does not change if they are grouped in a different way. तो मैंने इसको ग्रुप, पहले इन दोनों को ग्रुप बना लिया, बाद में इसका ग्रुप बना लिया। प्लस सम और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो जाएंगे, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन और डिवीजन चेंज हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं पहले इसमें पहले हम देखते हैं होल नंबर्स और इंटीजर्स पे। देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले करेंगे एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन ही खुद ही बोल स्टेट्स दैट द सम और प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज। सम और प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर, मतलब एडिशन, सम हो गया ना एडिशन, और प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज। ठीक है ना, इफ यू आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे में हमने इसको ग्रुप किया, पहले इन दोनों को ग्रुप किया, बाद में इन दोनों को ग्रुप किया, लास्ट के टू। तो इसके एडिशन में यही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो पहले इन दोनों को ग्रुप करते हैं, उसके बाद यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, फिर इन दोनों को ग्रुप करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देंगे, जैसे हमारे पास है 2 + 3, इन दोनों को ग्रुप किया, प्लस 5। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 + 3 + 5, तो इन दोनों को ग्रुप कर लिया। सेम टू सेम है ए बी सी। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 + 3 होगा 5, 5 + 5 हो गया 10, यहाँ से 2 ऐसे ही। ठीक है, फिर यहाँ से 3 + 5 हो गया 8, 8 + 2 हो गया 10। तो दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोले, सेज दैट द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। हमने इनको डिफरेंट वे पे ग्रुप किया, पहले इन दोनों को, बाद में इन दोनों को, लेकिन फिर भी इनका सम चेंज नहीं हुआ। हम लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सपोज वी विल चेक द सब्ट्रैक्शन a - b फिर -c, यहाँ से आ जाएगा a - b - c। तो इन दोनों को ग्रुप कर लिया, पहले डिफरेंट इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे, पहले इन दोनों को, बाद में इन दोनों को। अब अगर हम सेम ही एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 - 3, 2 - 3 इसको ग्रुप कर लिया, फिर -5 ये वाला। ठीक है, इक्वल टू 2 - 3 - 5, सेम ग्रुप हमने डिफरेंट बनाया है, बाकी सेम है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए, 2 - 3 हो गया -1, 3 - 2 हो गया 1, निशानी पड़ेगी, फिर यहाँ से -5 साथ में, इक्वल टू 2 एज इट इज़, -b एज इट इज़, 2 एज इट इज़, -b एज इट इज़। यहाँ पे ब्रैकेट में 5 - 3 हो गया 2, बट निशानी यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 के साथ क्या है माइनस है। 5 - 3 अगर 2, तो ऐसे हो जाएगा इसको। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से, इस माइनस प्लस 5 + 1 हो गया 6, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 5 के साथ माइनस, तो माइनस आ जाएगा।
फिर इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 4, ये बन गया 4, ये बन गया -6 और ये बन गया 4। मुझे आप बताओ एक बात, कि ये दोनों इक्वल हो गए? ये दोनों इक्वल हुए? नहीं हुए ना, क्योंकि यहाँ पे -6 निकला इसके, जब हमने ये एग्जांपल को यहाँ पे हमने सेट किया, यहाँ पे निकल गया 4। सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, क्लियर। सो अब अगर हम इसमें चेक करते हैं सपोज मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में भी ऐसे ही है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, तो इन दोनों को ग्रुप कर लिया यहाँ से, तो उसके बाद a इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ से इन दोनों को ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही वाले एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, इन दोनों को ग्रुप कर लिया, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, okay. So we can say that this 2 into 3 is 6, 6 5 are 30, clear। यहाँ से 2 into ऐसे आप रखो 3 5 are 15, 15 into 2 आ गया 30, 30 equal to 30, that means multiplication is associative. So the associative property says that the sum or product of 3 or more numbers does not change. Sum or product of 3 or more numbers does not change when they are grouped in a different way. जब हम इनको ग्रुप करते हैं डिफरेंट वे में तो ये चेंज नहीं होते। देखो, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड द एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, डिवीजन इज आल्सो नॉट, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मुझे अच्छा लगा आज आपको लेक्चर देके, मैं काफ़ी एंजॉय किया इस लेक्चर को, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके, नाउ वी कम टू डिवीजन। डिवीजन पे आ जाते हैं। तो डिवीजन में हो गया ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, इन दोनों को ग्रुप, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को ग्रुप किया। ये एग्जाम लेते तो ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 is equal to 2 divided by 3 divided by 5, ओके। यहाँ से आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 फिर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इसको तो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। समझ आ रही है? डिवाइड के बदले मैंने इस डिवाइड के बदले मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में लगाई है। इसको मैथमेटिकली विनकुलम भी कहते हैं, विनकुलम, VINCULUM, क्लियर। दिस इज 2/3, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इजी हो जाएगा। ये 5/1 है तो इसको लिख लेंगे हम 1/5, ये 2 एज इट इज़। डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये 3/5 था तो 5/3 आ जाएगा, इससे ईजी हो जाता है, मैंने आपको बताया पहले भी। मल्टीप्लिकेशन आ गया 2 1 और 2 डिवाइड बाई 3 5 और 15 इक्वल टू 2 5 और 10 डिवाइड बाई 3। अब आप मुझे बताएं 2/15 बराबर है 10/3 के? नहीं है। सो दैट मीन्स ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सो वी कैन से दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं रेशनल नंबर्स में। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा ना, डेफिनेशन में हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट द सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। तो सम और प्रोडक्ट चेंज नहीं होते, दैट मीन्स सम इन प्रोडक्ट क्या है, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, वो एसोसिएटिव। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, दे आर नॉट एसोसिएटिव। आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि रेशनल नंबर्स में हम क्या देखेंगे, हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही चेक करेंगे, बिकॉज बाय डेफिनेशन हमें पता चल गया सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है ही नहीं, तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही चेक करेंगे। तो अपनी चॉइस पे आप लोग अपनी चॉइस पे आप लोग सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन को भी चेक कर लेना। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे और रेशनल नंबर्स, एडिशन। रेशनल नंबर्स में हम देखेंगे एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं रेशनल नंबर्स में, लाइक वी हैव 2/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6 या 4/6 व्हाटएवर।
ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इजी हो रहा है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ रही है। मकसद हमारा यही होता है कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। 2/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6, क्लियर। तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 दोनों का सेम है, 6 ऊपर से आएगा 2 + 3 5/6। ओके, नाउ वी कैन से दैट दिस इज 2/6 प्लस 6 सेम है दोनों का, तो 6 ही आ गया। यहाँ से 3 + 5 हो गया 8। ओके, बेसिस आर सेम, तो बेस सेम है यहाँ पे 6 ऊपर से 5 + 5 आ गया 10। यहाँ से बेस सेम है 6 और यहाँ से 2 + 8 इज 10। यहाँ पे 10/6 दैट मीन्स a + b + c is equal to a + b + c। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अब यहाँ पे इसको मेंशन कर लेना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव, डेफिनेशन में यही बोलती है कि सम एंड प्रोडक्ट ही एसोसिएटिव होंगे। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन चेक नहीं करेंगे, अपनी एंड पे कर लेना। मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको दिखाई है। ये रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन भी दिखाई, डिवीजन दिखाई। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ जो एसोसिएटिव हैं। वहाँ पे मैंने आपको वो भी दिखाया था, जो कम्यूटेटिव नहीं भी था वो भी दिखाया था। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आप लोग खुद करिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, a × b × c। इसको ग्रुप कर लो यहाँ से a × b × c, यहाँ से ग्रुप। सो एग्जाम्पल अगर हम सेम ही लेते हैं, 2/6 × 3/6, 2/6 × 3/6 × 5/6। ओके, इन दोनों को ग्रुप यहाँ से हो गया, तो यहाँ से 2/6 × 3/6 × 5/6, यहाँ से इन दोनों का ग्रुप आ गया। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 3 are 6 डिवाइड बाई 6 6 are 36 इंटू 5/6, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 2/6 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 5 are 15 अपॉन 6 6 are 36, क्लियर। सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं, 6 6 कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आंसर निकल कर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 36, 5 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिस इज 2 1 are 2, 2 18 are 36, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 3 5 are 15, 3 6 are 18। यहाँ पे क्या 1 5 6 6, 1 × 5 is 5 अपॉन 6 × 6 is 36। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, 5/36 5/36 हमारा आंसर निकला। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। लिख भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि हम रेशनल नंबर ही कर रहे हैं। नंबर्स, ओके। सो अब हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Now coming to fourth property, which is distributive property. Properties of rational numbers में fourth property distributive property. The distributive property tells us how to solve an expression in the form of a into b plus c or a into b minus c. The distributive property tells us how to solve an expression in the form of a into b plus c or a into b minus c. When you use distributive property, you split product as a sum or difference of two products. समझाता हूँ क्या। When you use distributive property, you split a product. ये product है ना, इसको हम split करते हैं, a into b, ठीक है। इसको हम, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, a इसके साथ मल्टीप्लाई में a इंटू बी फिर प्लस a इंटू सी। सो व्हेन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू स्प्लिट प्रोडक्ट एज अ सम। हम इसी प्रोडक्ट को स्प्लिट करते हैं सम में,
प्रोडक्ट को हम सम में हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट मतलब अलग अलग कर रहे हैं, सम में जमा कर रहे हैं, दोनों को एडिशन कर रहे हैं। यू यूज प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स, इसकी a इंटू बी, इस प्रोडक्ट को हम डिफरेंस करेंगे a इंटू सी। व्हेन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू स्प्लिट अ प्रोडक्ट, ये इसके साथ प्रोडक्ट में एज ए सम हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट मतलब डिवाइड कर देना, ठीक है, दो हिस्सों में, एक करते हैं हम सम में, दूसरा हम करते हैं इसमें डिफरेंस में, डिफरेंस मतलब माइनस में, सब्ट्रैक्शन में। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि हम ऐसी एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाती है, सपोज अगर आपको आ जाती 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 इंटू 5 प्लस 3, इस तरीके से एक ये आ जाती है एक्सप्रेशन, तो आपने ऐसा नहीं करना कि 5 प्लस 3 कर देना 8, 8 इंटू 2 आ गया 16, नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको अलग अलग करना है, भले ही आंसर सेम हो बट आपको अलग अलग करना है। देखिए 2 इंटू 5 करना है इस तरीके से, 2 इंटू 5 फिर प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन आ गई तो ये वाला, इसको इस तरीके से करते हैं। अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन आ गई तो यही वाला होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि इससे यही बनता है, अगर इससे ये बनता है तो इससे ये भी बन जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, सो 10 प्लस 6 इज 16, दिस इज द आंसर, ठीक। अगर हम इसी को सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे, सपोज वी हैव 2 इंटू 5 माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 फिर माइनस यहाँ पे, फिर 2 इंटू 3, 2 into 5 is 10 minus 2 into 3 is 6. This is 10 minus 6 is 4. This is the answer. So we can say that distributive property क्या बोल रही है, अगर अगर आपको एडिशन इस तरीके से आ जाता है तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी फॉर्म ये है, ये दोनों फॉर्म्स हैं इसकी। अगर ऐसे आ जाता है हमें क्वेश्चन में तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से आ जाए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ये आपको समझ आ गई ना। अब मैं आपको एक रेशनल नंबर में बताते हैं। देखिए अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, सपोज वी हैव रेशनल नंबर, मतलब इसी फॉर्म में, अगर इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, मतलब इस तरीके से हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी, मतलब ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम प्रोसीजर, 1/2 इंटू 2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये बन गया, फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 4/5 हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 2 इज, ये इन दोनों को अगर कैंसिल कर लोगे तो 1/3 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 1 इंटू 4 इज 4 डिवाइड बाई 2 5 आर 10, ठीक है। सो बाद में क्या करना है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 इंटू 10 इज 10 प्लस 4 3 आर 12 अपॉन 3 10 आर 30, so we can write it as 10 plus 12 over 22 divided by 30, this is the फाइनल आंसर। इस तरीके से ये आंसर निकले, इस तरीके से ये फाइनल आंसर निकला। फिर हम इसकी अगर कसर काटना चाहिए, 2 11 आ 22, 2 15 आ 30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/15 इज द फाइनल आंसर। तो यही अगर यहाँ पे माइनस आ गया, a इंटू बी माइनस सी, तो इसको इसके साथ फिर माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं रोल ऑफ जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी, सो एज द नेम सजेस्ट्स आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी को समझते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ, तो आप अपने बारे में बताओगे ओब्वियसली। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स पॉजिटिव की बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है। यहाँ पे आप मुझे बताओ ए में हम क्या ऐसा ऐड करें ताकि वो खुद की ही आइडेंटिटी बताए, मतलब अपने ही बारे में बताए। तो ए में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, ओब्वियसली 0 ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम, देखो a प्लस 0 हो गया ना a, ठीक। या अगर हम ऐसे करते a डिवाइडेड बाई b में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो खुद ही आइडेंटिटी अपनी बताएगा।
ए बाई बी ही बताएगा, तो हम इसमें 0 ऐड करेंगे। ठीक, अगर हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। मतलब ये है कि अगर आप रैशनल नंबर्स में प्लस करते हो 0, तो आंसर आपके पास रैशनल नंबर निकलता है, रैशनल नंबर ही निकलता है। रैशनल नंबर प्लस 0 हो गया रैशनल नंबर। यहाँ पे है ना a प्लस 0, अगर हम इसको लिखते हैं 0 प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ता, a ही आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स, इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, ये याद रख लेना। a का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, -a, या अगर हम a बाई बी की अगर हम बात करें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a डिवाइड बाई बी। या कोई भी एग्जांपल, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, देखो ये है a, यहाँ पे है -a, देखो इसमें हम एडिशन लगाते हैं क्योंकि एडिटिव की बात है, तो a प्लस फिर -a, दिस इज a प्लस माइनस माइनस a माइनस a इज 0, तो 0 हमारे पास आंसर निकल के आता है। इसलिए मैंने बोला द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अगर हम ऐड करते हैं 2/5 प्लस -2/5, so we can say that this is 2/5 प्लस माइनस 2/5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। समझ आ गई यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे अगर आपको मैं बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है। ठीक है, आप जान लीजिए दिस इज मल्टीप्लिकेटिव। ए को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो खुद की ही आइडेंटिटी बताएगा। ए को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 बन जाएगा, दैट मीन्स ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, अगर उसको खुद के बारे में ही बताना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम अगर रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, वैसे ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, अगर हम लिखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, इनटू हम इसको क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर ही आएगा a बाई बी, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 1 से, तो तब जाके वो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। सो मतलब ये है कहने का कि रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल टू रेशनल नंबर्स। So one more thing, the rational number 1 is the multiplicative identity for rational numbers, and the rational number 0 is the additive identity for rational numbers। मतलब जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे तब जाके वही रेशनल नंबर निकलेगा, इसमें हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तब जाके वही ये रेशनल नंबर निकलेगा। दैट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता क्या आ जाएगा, 1/a, याद रख लीजिएगा। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a। एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा था, -a। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आ जाएगा b बाई a, ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, -2/3। एडिटिव में माइनस लग जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पहले हम इसका देखते हैं, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो a इंटू 1/a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, ए और ए कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। हाँ, 1 इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। सो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे a बाई बी इंटू बी बाई ए, यहाँ से ए कैंसिल, बी कैंसिल, आंसर में 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट निकलता है एक्चुअल में। यहाँ से अगर हम इसको करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/2,
यहाँ से 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, दोनों को आपने माइंड में रखा हुआ, ठीक है। सम क्वेश्चंस अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/3, आप बोलोगे हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा, देख लीजिए जहाँ पर a/b इंटू 1, a/b इंटू 1, मतलब इसको देखो 2/3 इंटू 1 या 1 इंटू 2/3, दोनों एक ही सी बात है। 2 इंटू 3 हो गया 6, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, इक्वल टू 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो आई होप ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।